भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खूब उपद्रव मचाया जाता है, तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है, डर लग रहा है बोला जाता है। आपको पता है भारत की कम्युनिस्ट चीन से बेहद प्रेरित है। कम्युनिज्म के इस विचार ने भारत में बंदूक और हिंसा के दम पर नक्सलवाद और अलगाववाद पैदा किया है। सेना के जवानों के निधन पर जश्न मनाया जाता है और भारत के विभाजन का समर्थन किया जाता है। पिछले दिनों जेएनयू में कम्युनिस्ट छात्रों द्वारा भारत विरोधी प्रदर्शन भी इसी वैचारिक परंपरा से पोषित था। आजकल नया प्रारूप अर्बन नक्सल के रूप में सामने आया है। ऐसे दुष्प्रचारी कम्युनिस्ट, वामपंथी, अर्बन नक्सल, नक्सलवादियों का विचारधारा क्या होती है, यदि आपको गहराई से जानना है तो आपको 4 जून की घटना जो चीन में तियानमेन चौक पर घटी थी, आपको पता होनी चाहिए। इस विभत्स विचारधारा के अंश आपको भारत में भी, बंगाल, केरल और अब दिल्ली में भी देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेसी भी आए दिन चीन का समर्थन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये क्या घटना थी, किस तरह से नरसंहार हुआ था तियानमेन चौक पर, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि वामपंथी कम्युनिस्ट किस तरीके से काम करते हैं। चीन में कम्युनिस्ट सरकार 1949 से अस्तित्व में है, लेकिन 1989 में लोकतंत्र बहाली को लेकर जन आंदोलन हुआ था। उनको पता था कि उनकी परेशानी की जड़ कम्युनिज्म ही है। उनकी आजादी, रहन सहन, खान पान, काम, खेल आदि की आजादी को इसी वामपंथी विचारधारा ने अपनी जंजीरों में जकड़ रखा था। तो हुआ यूं कि तियानमेन चौक पर सरकार के विरोध में 1 लाख से ज्यादा छात्र कम्युनिज्म से छुटकारा पाने के लिए लोकतंत्र की मांग करने सड़क पर उतरे। और जैसा कि आप जानते हैं, वामपंथी सरकार को कभी भी अपना विरोध गवारा नहीं होता। इस विरोध को कुचलने के लिए चीनी सरकार ने मार्शल लॉ लगाया, गोलीबारी करी और निहत्थे शांति से मार्च कर रहे छात्रों, बच्चों, बुजुर्गों को चीनी सरकार ने टैंकों से रौंदकर, जी हां, टैंकों से रौंदकर बेहद निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया। एक के बाद एक लाशें बिछती चली गई, मानव खून की नदियां बह गईं, लेकिन बेदर्द कम्युनिस्ट सरकार दिल नहीं पिघला। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने मौतों की संख्या सिर्फ 300 बताई, लेकिन ब्रिटिश पुरालेख के अनुसार तियानमेन चौक में हुए इस नरसंहार में 10,000 लोगों से अधिक मारे गए थे। हांगकांग यूनिवर्सिटी ने एक दस्तावेज भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा था कि इस घटना को छिपाने के लिए चीन ने करीब 3200 सबूत छिपा दिए थे। जैसा कि आपने देखा कि चाइनीज वायरस के दौरान भी इन्होंने उन लोगों को गायब कर दिया जो इसके विषय में जानते थे, चाहे वे डॉक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, जो भी इनके सबूत विरोध में जाते हैं, ये उसको खत्म कर देते हैं। 4 जून की यह घटना चीन के इतिहास में एक बड़ा धब्बा थी। यहां मैं आपको बता दूं कि चीन में कम्युनिस्ट शासन जो है वो शुरुआत से ही नरसंहारों में लिप्त है। 1948, 1951 यानी 3 सालों में 10 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों की हत्या की गई थी। यह सिलसिला कभी नहीं रुका। 1967 में 5000 लोगों को मारा गया, ऐसे ही 1979, 1994, 1998, 2014 में भी नरसंहार हुए। चीन की कम्युनिस्ट सरकार स्वभावगत ही लोकतंत्र के खिलाफ है। यहां आपको पता है चुनाव तो होते नहीं है और ना ही अभिव्यक्ति की आजादी है, एवं सरकार की नीतियों का विरोध संभव नहीं है। इंटरनेट पर भी कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति चीनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसकी यही हश्र होता है जो तियानमेन चौक पर उन छात्रों के साथ हुआ। चीन में हत्याओं का दौर वहां कम्युनिस्टों के हाथों में सत्ता आते ही शुरू हो गया था, जो कि अब तक बदस्तूर जारी है। और आपने देखा होगा यहां भी कम्युनिस्ट, जैसे कि बंगाल में किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जाती है। और ऐसी ताकतें आपके और हमारे बीच अब पैठ जमा रही हैं। आपको और हमें सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, पूर्ण रूप से संगठित तो रहना ही है, साथ ही चीन का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना है, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे प्रत्यक्ष रूप से। जय हिंद।